कल के वीडियो में मैंने कहा था कि अगले वीडियो में भू कानून के बारे में बताऊंगा। मुझे लगता है कि इसे पूरी तरह समझने के लिए छोटे छोटे कई वीडियो बनाने की जरूरत होगी। आज शुरुआत केदारनाथ क्षेत्र के पूर्व विधायक मनोज रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं, जहां उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि किस तरह बीजेपी सरकार उत्तराखंड की बेशकीमती जमीन को कौड़ियों में धन्ना सेठों को सौंप रही है। बस कुछ मिनट में और सरल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। 6 दिसंबर 2018 के दिन जब त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार उत्तराखंड के तमाम पहाड़ों को, गांवों को, नदियों को और जंगलों तक को धन्ना सेठों के हाथों बेचने का कानून बना रही थी, तो मनोज रावत ही एकमात्र विधायक थे जिन्होंने इस कानून का विधानसभा में विरोध किया था और उन्होंने ही सदन के बाहर हम सबको इस काले कानून के बारे में बताया था। आज यानी 26 अक्टूबर को मनोज रावत ने देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि चार धाम मार्गों और प्रमुख पर्यटन स्थलों की सभी जमीनें बाहरी लोगों के हाथों बेची जा चुकी है। काफी प्रयास के बाद वे 2 जिलों में हुए सौदों का 35% का रिकॉर्ड निकाल पाए हैं। आप करते रहे विरोध की बाहरी लोग यहां उत्तराखंड में बस रहे हैं। वे जो बसने वाले लोग हैं जिनका आप विरोध कर रहे हैं, वो थोड़ी सी जमीन लेकर एक घर बनाते हैं जो उनका संवैधानिक हक है, लेकिन जो धन्ना से पूरे पहाड़ खरीद रहे हैं उनका विरोध नहीं किया जा रहा है। मनोज रावत ने जो खुलासा किया उसमें सबसे महत्वपूर्ण मामला मसूरी के पास हाथी पांव का है, जहां पर्यटन स्थल जॉर्ज एवरेस्ट भी है। यहां 172 एकड़ जमीन पर्यटन विभाग ने 1990 से 1992 के बीच 3 लोगों से पर्यटन गतिविधियां बढ़ाने के लिए खरीदी थी। इस पर पर्यटन गतिविधियां तो नहीं बढ़ी उस हिसाब से, लेकिन धन्ना सेठों की नजर जरूर पड़ गई। यूपी के जमाने में समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस बेशकीमती जमीन को एसल वर्ल्ड नामक कंपनी को देने का प्रयास किया था, लेकिन विरोध हुआ और यह सौदा नहीं हो पाया। लेकिन अपनी यानी उत्तराखंड की सरकार ने 23 जुलाई 2023 को आखिरकार यह जमीन एक धन्ना सेठ को सौंप दी। उस धन्ना सेठ को आप सभी अच्छी तरह जानते हैं, नाम भी खोलूंगा लेकिन बाद में। पहले जान लें कि धन्ना सेठ को सौंपी गई कुल जमीन है 142 एकड़ यानी 762 बीघा, मतलब 2862 नाली। और पता है कितने में सौंपी? 1 करोड़ रुपए सालाना में, पूरे 15 साल के लिए। आपको पता है गुप्तकाशी फाटा में जो एक एक नाली में हेलीपैड बने हुए हैं, उनसे भी सरकार 1 करोड़ रुपए सालाना वसूलती है। मतलब एक नाली की जितनी सालाना फीस होती है उतनी ही फीस में 2862 नाली जमीन दे दी। कोड में खास देखिए, लीज में ये भी व्यवस्था कर दी है कि 15 साल बाद यदि फिर से सरकार इस जमीन को लीज पर देना चाहेगी तो इस धन्ना सेठ की कंपनी को ही प्राथमिकता देगी। धन्ना सेठ की कंपनी का नाम है राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड। जरा मनोज रावत को सुन लेते हैं। त्रिवेंद्र सिंह जी ने लूट की छूट दी थी और पुष्कर सिंह धामी जी ने लूट करने के बाद मुकदमा कायम न हो बल्कि आपके गले में माला डाल दी जाए, ऐसी छूट जमीन के जो बाहर के उत्तराखंड राज्य से बाहर के भूमियों के बहुत बड़े सौदागर हैं। अच्छा, दूसरा आप इसको बिल्कुल कंफ्यूज मत करिए कि इसका यहाँ के स्थानीय काम करने वालों से कोई असर है, क्योंकि उत्तराखंड में 250 स्क्वायर मीटर तक जमीन देश का कोई भी व्यक्ति आवासीय पर्पज के लिए ले सकता है, आवासीय उपयोग के लिए ले सकता है। इसका किसी भी देश के किसी नागरिक से संबंध नहीं है। ये तो देश के धन्ना सेठ जिन्होंने 12.5 एकड़ से अधिक जमीन इकट्ठा करके उस जमीन का भूख लैंड बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कंपनी मैंने बताई थी, जो राजस है, वो न केवल उसको मसूरी न बेच दिया गया बल्कि उसको अभी आपने बताया हमारे अध्यक्ष ने पिथौरागढ़ की भी जो पहली कंपनियां वो भी बेच रहे हैं। आखिर कौन है वो धन्ना सेठ जिसे आप भी अच्छी तरह जानते हैं और जिसे हाथी पांव की बेशकीमती जमीन देने के लिए टेंडर प्रक्रिया में भी भारी गड़बड़ियां की गई?
यह जानने के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। लेकिन जान लीजिए कि 6 दिसंबर 2018 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में त्रिवेंद्र रावत सरकार ने जो छेड़छाड़ की थी और बाद में धामी सरकार ने इस छेड़छाड़ को और आगे बढ़ाया, उससे उत्तराखंड की जमीनों पर सबसे ज्यादा कब्जा करने वालों में ये धन्ना सेठ एक है और इसकी कंपनी का मुख्यालय है ग्राम भवन, नीलकंठ पट्टी, उदयपुर तल्ला, यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल। आसपास के लोग जरा इस पते पर जाकर देखें तो सही कि ये कंपनी क्या क्या स्पोर्ट्स और एडवेंचर करवा रही है, कितने लोगों को रोजगार दे रही है। फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलते हैं इस घोटाले की दूसरी किस्त के साथ एक और वीडियो में। नमस्कार।